Okay, we are going to solve some problems that has already been asked in JEE Mains and Advanced as well. And these problems are related to HP, AP and GP. ठीक है, HP, AP और GP से रिलेटेड होंगे. कुछ HP के भी प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं. और एक बात और, ये जो मैं प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूँ ये सारे के इसमें से कुछ 2-3 प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि जेई में नहीं पूछे गए हैं, बट वो अच्छे प्रॉब्लम्स थे, क्वालिटेटिव थे, तो मैंने उनको ले लिया है. बाकी सारे के सारे या तो जेई मेंस के हैं नहीं तो एडवांस के हैं. एक्चुअली एडवांस से एक ही प्रॉब्लम लिया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं एडवांस में जिनमें कि लॉगरिदम्स वगैरह का यूज़ है, तो वो अभी मैंने आपको नहीं बताया है, इसलिए उन सारे प्रॉब्लम्स को मैंने नहीं सेलेक्ट किया है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर. सबसे जो पहला प्रॉब्लम है वो है द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 2 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 cube plus 3 cube and so on 2 plus 15 divided by 1 plus 2 plus so on 2 plus 15 minus half into 1 plus 2 and so on 2 plus 15 is A options दे दे रहा हूँ 620, B 660, C 1240 and D 1860. ये आपका प्रॉब्लम है. अब इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम्स जेई मेंस में आते हैं, पूछे जाते हैं, और इसी का एप्लीकेशन आपको जेई एडवांस में भी आता हुआ दिख जाएगा. ठीक है, हम लोग जैसे जैसे आगे प्रॉब्लम्स बनाएंगे, अलजेब्रा में चैप्टर्स खत्म करते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स. अब सबसे पहले तो हम देख पा रहे हैं इस प्रॉब्लम में कि यहाँ पे भाई 1 है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन, यानी कि क्यूब्स ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स 15 तक यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये तो भाई बात मान के चलना होगा कि जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स वो यहाँ पे यूज होने वाला है. उसके बाद नीचे देखेंगे तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, ये भी 15 तक यहाँ पे आके. तो नीचे हमें सम ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला भी यूज करना है, ये भी दिख गया है. अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि इतना जो है ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हाफ इंटू सम ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कोई झंझट नहीं है. इतना में हम देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड सो ऑन. यहां तक आते आते ये पूरा नंबर ऑफ टर्म्स यहां से लेके और यहां तक, पहले वाले से लेके यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, साफ साफ दिख रहा है कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 है, अंत में 15 तक. यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 15 होंगे यहां पे. ठीक है, इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना है, बस सिग्मा नोटेशन का जो आपको यूज है ना वो अच्छे से आना चाहिए, और वो तभी आएगा व्हेन यू हैव प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस. चलिए सॉल्व करते हैं. मान लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये है हमारा s, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब बाई 1 पहले वाले को, उसके बाद 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाई 1 प्लस 2. अब देखिए ये वाला मैंने क्यों लिखा, आपको समझाने के लिए. आपको ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जाके इसी तरह से लिखना है. ठीक है, इसका पर्पस था कि आपको समझाना है मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में लिख रहा हूं. फिर प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 2 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन 2 plus 15 cube divided by 1 plus 2 plus 3 and so on to 15 minus half into 1 plus 2 and so on 2 plus 15. चलिए भाई, ऊपर में हम देख पा रहे हैं
कि ये 1 क्यूब है, फिर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब है, फिर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब है, सो ऑन टू है, इस तरह करके है। और अंत में 15 टर्म्स है, मतलब जो क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 15 इन नेचुरल नंबर्स न्यूमरेटर में सबसे लास्ट वाले टर्म्स के ऊपर है। जब मैं लास्ट वाले टर्म की बात कर रहा हूं तो अभी इस टर्म की बात कर रहा हूं, इसको अभी मैंने अलग रखा है, ठीक है। इसको मैं लिखते जा रहा हूं जैसे लिखा हुआ है, बट इसकी अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस यहीं तक बात कर रहा हूं, पहले वाले टर्म से लेके यहां तक, ठीक है। अब भाई देखते हैं, अब आपको ये तो पता है कि n क्यूब फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू 2 अगर होता था, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला मुझे बताइए क्या होता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। पहले दो नंबर यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, यही तो है ना। पहले जब सम ऑफ द क्यूब्स देखेंगे, जैसे इसको पूरा पहले लिख दीजिए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन टू प्लस n क्यूब। सबसे पहले दो नंबर का सम कितना होगा, 1 और 8, 9 होना चाहिए पहले दो नंबर का सम, यानी कि n इज इक्वल टू 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स बस 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तो यहां 2 रखेंगे, यहां 3 रखेंगे, यहां 2 स्क्वायर 9, ये भी 9 आया है। उसी तरह जब 3 होगा, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये होगा। अब यहां से इसको आपको ध्यान में रखना है, यही काम यहां भी करना है। देखिए सबसे पहले ये तो एक सम है, सम का ऑपरेटर सिग्मा होता है, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितना है, 15 तक है। ये चीज आपको लिख देना है यहां पे। ऊपर में क्या है, 1 क्यूब 1 प्लस 2 क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर में जो है हमारा है वो है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जहां की n अभी यही चीज समझना है। देखिए सबसे पहले तो सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। जहां की n इज इक्वल टू 1 से लेके 15 तक है, यानी कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और सो ऑन टू ये 15वां टर्म, तो ये n यही नंबर ऑफ टर्म्स को दर्शा रहा है हमारे पास, डिवाइडेड बाई उसी तरह नीचे क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो कि n इज इक्वल टू यहां भी 15 होगा, तो n प्लस 1/2 माइनस, यहां तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सिंपली सम ऑफ द फर्स्ट 15 इन नेचुरल नंबर्स है, सम ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, सम ऑफ द इन नेचुरल नंबर्स कितना होता है, n प्लस 1/2, n इज इक्वल टू यहाँ है क्या है, इतना 15 है, यानी कि 1/2 इंटू 15, n प्लस 1 यानी कि 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाई 2, इसका काम खत्म। ओके, इससे इस स्क्वायर को काट देंगे, दोनों सेम है, 15, n इज इक्वल टू 1, बचा हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15 4 जा 60, राइट। यहां से, सिर्फ यहां से हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर निकाल लेंगे, कोफिशिएंट बाहर निकल जाता है, हमें पता है, बाहर निकाल लिया हमने, 15 n इज इक्वल टू 1 और n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n स्क्वायर प्लस n और ये माइनस 60, 1/2 इंटू 1/2 बाहर रहेगा, 15 n इज इक्वल टू 1, ये n स्क्वायर प्लस उसके बाद फिर 15 n इज इक्वल टू 1, ये n, इस तरह का ये छोटा छोटा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का दूसरा पार्ट में आपको पढ़ा रहा था, हो गया। और इसमें से 60 हमारा घट जाएगा। चलिए भाई, इज इक्वल टू कंटिन्यू रखते हैं, 1/2 भाई सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, सबसे पहले तो
इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखिए मैंने n इज इक्वल टू 15 अभी सब्सटीट्यूट यहां नहीं कर देना चाहिए, आप कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ब्रैकेट में आपको लिख देना होगा कि वेयर n इज इक्वल टू 15, क्योंकि अब मैंने सिग्मा हटा दिया है। सिग्मा मैंने क्यों हटाया और 15 यहां पे क्यों सब्सटीट्यूट नहीं किया? नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, तो यहां पे मैंने 15 अभी सब्सटीट्यूट नहीं किया क्योंकि आपको मुझे दिखाना है इसलिए, ठीक है। n इज इक्वल टू 15 ही सब्सटीट्यूट होगा, लेकिन मैंने जानबूझ के एक एक्स्ट्रा स्टेप करना चाहा है क्योंकि आप समझ सकें। चलिए ये तो हो गया, प्लस सम ऑफ द फर्स्ट 15 इन नेचुरल नंबर्स 1/2 इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 60, राइट। 1/2, यहां से n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। चलिए n प्लस 1 बाई 2, तो यहां बच जाएगा 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 60, 1/2 इंटू n के जगह 15 सब्सटीट्यूट कर देंगे, 15 तक था नंबर ऑफ टर्म्स, इंटू 15 1 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n प्लस 4, 2n जब 15 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 और प्लस 4 34 बाई 3 माइनस 60। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 3 से इसको हम काट देंगे 5 बार में, राइट, इसको 4 बार में, 5 4 जा 20, 20 इंटू 34, 24 जा 80, 23 जा 60 और 8 68 माइनस 60 इज इक्वल टू 620 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो 620 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को इसी तरह से टैकल करते हैं। देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो थोड़ा सा उसके लिए देखना होगा, क्योंकि मैथ्स जो है ना ये फिजिक्स या बाकी सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स में अगर आप सपोज करिए कि आप टाइम डायलेशन से कोई प्रॉब्लम बना रहे हैं रिलेटिविटी का, तो वहां पे आपको पता है कि टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लगाना है मुझे, डेफिनेटली वहां पे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, लेकिन वहां पे आपको कुछ पता रहेगा। अब मोशन इन वन डायमेंशन का आप प्रॉब्लम बना रहे हैं तो वहां पे पता है आपको कि किस तरह से मोशन काम करता है, किस तरह से इक्वेशन लगाना है। बट मैथमेटिक्स में कुछ चीज ऐसा है जो कि आपको मेंटली कैलकुलेट करना होता है, मेंटली ध्यान देना होता है कि यहां पे क्या चीज अप्लाई करें भाई, ठीक है। इसलिए अब यहां पे है, यहां पे आपको एकदम पकड़ लेना है कि ये भाई ये तो फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स का क्यूब है, तो बस यहाँ पे वो फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ना है। सिग्मा टू नोटेशन जरूरी इसीलिए क्योंकि प्रॉब्लम को काफी देखिए कितना शॉर्ट कर दिया ये। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप एक एक करके सम निकालते हैं यहाँ तक पूरा, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट और फिर इसको भी कैलकुलेट। 15 टर्म्स को आपने कैलकुलेट करना है, उसके बाद सबको ऐड भी करना है और उसके बाद उसमें से ये चीज घटाना है और इसको भी ऐड करना है आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का और एक प्रॉब्लम लेते हैं। सेम इसी तरह का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 2, द सम ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ द सीरीज 3 इंटू 1 क्यूब बाई 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन
टू 10 टर्म्स, ठीक है, 10 टर्म्स ही होना चाहिए, हाँ 10 टर्म्स है, ठीक है, 10 टर्म्स इज ए 680, बी 600, सी 660 एंड डी 620। चलिए, ये आपका प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले इस टर्म को ध्यान दीजिए, 3, 5, 7, 3 से शुरू हो रहा है और एकदम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है उसके बाद, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। कहां तक है? 10 टर्म्स तक है। सबसे पहले तो ये 3, 5, 7 ये एपी में होगा। इसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2 है, a कितना है? 3 है, n माइनस 1 इंटू 2, सो 2n प्लस 1 nth टर्म। क्योंकि अगर इसी पे हम सिग्मा लगा दें तो ये हो गया इस nth टर्म का सम, यानी कि ये AP का सम n टर्म्स तक का अगर सिग्मा लगा देते इसी में तो। चलिए, सबसे पहले ऊपर वाला इसका 3, 5, 7 का nth टर्म हमें पता चल गया 2n प्लस 1, जहां कि n 10 है, हमें ये पता है, नंबर ऑफ टर्म साफ साफ लिखा हुआ 10 है। सम ऊपर में भाई हम देख रहे हैं कि ये क्या है? 2n प्लस 1, n इज इक्वल टू 1 से 10 तक, साफ साफ ये तो हमें पता चल गया। उसके बाद 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये साफ साफ देख रहे हैं कि ये सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है, n इज इक्वल टू 10। तो n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हो गया। अब आपका प्रॉब्लम बड़ी आसानी से बन जाएगा। अगर यहां से इसको आप 2 इंटू 3 लिख देंगे तो ये और ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 से 10, देखिए 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाई, अब 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 3, यहां पे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 कैंसिल। अब कुछ प्रॉब्लम में बचा, n इज इक्वल टू 1 से 10, 3 कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 भी है, इसको भूलना नहीं है, ये 2 है अभी, तो इस 2 को हम यहाँ पे रख लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या करते हैं, ये 3/2 को हम बाहर निकाल लिया हमने। अब हमारा आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n 3/2, n इज इक्वल टू 1 से 10 n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 1 से 10, 3/2 अगेन। अब ये क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, जहां की n 10 होगा तो क्या होता है फॉर्मूला? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 हमने यूज किया था। यहाँ पे n के जगह 10 सब्सटीट्यूट कर देंगे, 10 11 इंटू 10 टू जा 21 डिवाइडेड बाई 6 प्लस, ये तो कुछ करना ही नहीं है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यानी कि 10 इंटू 11 बाई 2, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, अब यहाँ से क्या करते हैं कि 10 इंटू 11 बाई 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बच गया? 21/3 प्लस 1, 3 से 7 बार में ये कट जाएगा, यहाँ 2 से 5 बार में ये कट जाएगा, तो 15 इंटू 11/2 इंटू
8। ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं है यहाँ पे? देख लेते हैं एक बार, रीचेक कर लेते हैं। 15 इंटू 11/2 इंटू 8, इसको काट देंगे हम 4 बार में, यानी कि 15 इंटू 44, 60, 60 और 6 66 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार रीचेक जरूर करना चाहिए अंत में अगर कैलकुलेटिव प्रॉब्लम हो तो, इसीलिए मैंने यहाँ पे रीचेक करा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका आंसर 660। इसका आंसर क्या हो गया 660। तो देखा आपने, अगेन उसी तरह का प्रॉब्लम था, वही सब कुछ अप्लाई करना था। बस ये अगर आ जाए तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है, कैलकुलेट करते जाना है, देन यूल गॉट योर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो जेई में आया हुआ नहीं है, बट अच्छा प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम था ये भी था हमारा जेई 2019 का ही। सबसे पहले चलिए एक एडवांस का प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, एक जेई एडवांस का प्रॉब्लम बनाते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3, लेट A1, A2, A3 and so on be a sequence of, मैं अभी एडवांस का प्रॉब्लम नहीं सेलेक्ट करना चाह रहा था आपके लिए, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपने अभी पूरा अलजेब्रा नहीं पढ़ा है। मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यू हैव नॉट ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल योर अलजेब्रा। जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही आपने पढ़ा है, मेरा अजम्पशन फिलहाल ये है, इसलिए मैं सारे प्रॉब्लम्स को नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है एडवांस का, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है और इसमें थोड़ी सी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने की झलक मिलने वाली है। इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत जल्द पढ़ेंगे। चलिए, बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन difference D. Also let B1, B2, B3 and so on be a sequence of positive integers, be a sequence of positive integers in GP यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो, विथ कॉमन रेशियो 2। यहां भी कॉमन रेशियो भी 2 है और इस AP का कॉमन डिफरेंस भी 2 है। चलिए भाई, इफ A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू C, then the number of all, जैसे ही इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है ना तो कितने बच्चे वहीं पे सहम जाते हैं कि नहीं ये तो अब नहीं बनने वाला है। बट इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए बनाने के लिए। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C for which the equality, याद रखिए इक्वालिटी नॉट इनइक्वालिटी, A1 plus A2 and so on 2 plus AN is equal to B1 plus B2 and so on 2 plus BN।
ये प्रॉब्लम है आपका जेई एडवांस 2020 का, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम है और आप समझ लें इस तरह का ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा डेफिनेटली। अब जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर टू जस्ट लीव दीज प्रॉब्लम्स। आई एम नॉट से एवरी स्टूडेंट आर लाइक दैट, बट सम ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक दैट। वो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज, यहाँ पे उनको इनइक्वालिटी का लगता है कि यहाँ पे कुछ ग्रेटर इक्वल कुछ इस तरह का आएगा जिसमें दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं होती है उसमें। अगर आप प्रैक्टिस करें ना तो आपको पता चल जाता है कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस करना है हमें और हम देखेंगे कि ये सब कुछ आसान होता जाएगा आगे जाके, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है प्रॉब्लम के जिन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि a1 a2 a3 ये एक सीक्वेंस है पॉजिटिव इंटीजर्स का। इंपॉर्टेंट चीज है ये पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस D है। उसके बाद कहा गया है कि लेट b1 b2 b3 एंड सो ऑन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अगेन इन GP विथ कॉमन रेशियो 2। तो कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो 2 है। अब कहा गया है कि इफ a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू c कोई कांस्टेंट होगा, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c फॉर विच द इक्वालिटी दिस इज ट्रू इज वैलिड। लिख लीजिएगा ये, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम है। पूछा जा रहा है कि C के कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे जिनके लिए कि ये, और एक चीज और, then the number of all positive values of C, हाँ, नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू C के कितने पॉजिटिव वैल्यूज होंगे जिनके लिए ये इक्वालिटी होल्ड करेगा। अब सबसे पहले एक चीज, C का पॉजिटिव वैल्यूज, C यहां पे इंटीजर है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों? क्योंकि a1 और b1 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए C भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। इतना तो हमें पता है। यानी कि C कोई नेचुरल नंबर होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स, तो C कोई नेचुरल नंबर होगा, ये तो हमें पता है। चलिए भाई, यहीं से शुरू कर देते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब ये AP में है, यानी कि सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP whose common difference is 2 and the first term is a1। तो क्या होता है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू 2 कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, ये GP में है तो b1 इंटू, अब हमें नहीं पता है, हमें पता है एक्चुअली कि जो कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है भाई, ठीक है। यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉमन रेशियो होल टू द पावर n, क्योंकि n टर्म्स तक का GP है, ये साफ साफ दिख रहा है, -1/2 - 1। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2 और 2 काट कूट कर देते हैं इसको, n, ठीक है, इंटू a1 बराबर b1 बराबर c दिया हुआ है तो a1 की जगह c रख देते हैं, और यहां पे क्या करते हैं 2n, 2 से 2 को मैंने काट दिया, 2n माइनस 2, इसको भी काट दूं क्या, कॉमन डिफरेंस जो है हमारा, ठीक है रहने देते हैं इसको यहीं पे, 2n माइनस 2 अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या करना है इसका, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां भी c, तो क्या हो जाएगा c इंटू 2n माइनस 1, नीचे तो 1 आएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है इससे। चलिए भाई, अब क्या करते हैं हम कि 2nc प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2, n से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इज इक्वल टू c इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है।
2n स्क्वेयर n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, हाँ, 2n स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जा रहा हूं मैं, माइनस 2nc प्लस c इंटू 2 टू द पावर n माइनस c। यहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, राइट? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे n होगा ना, n से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे n होगा, माफ करिएगा, इसको लिख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अब हो गया हमारा कितना, यहां से हमें c का वैल्यू चाहिए, याद रखिए c का वैल्यू चाहिए हमें, तो c को एक तरफ हमें करना है, तो क्या करेंगे, इसको 2n स्क्वायर माइनस 2n रहने देते हैं। यहां से अगर हम c कॉमन ले लेंगे तो आएगा हमारा कितना, देखिए 2 टू द पावर n माइनस 2n माइनस 1 एकदम आएगा, c इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 2n डिवाइडेड बाई 2n माइनस 2 टू द पावर n माइनस 2n माइनस 1। अब इतना आ गया है, ठीक है भाई। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है, अगर n इज इक्वल टू कोई रेशियो है जिसका न्यूमरेटर d है और डिनोमिनेटर e है, तो n एक इंटीजर तभी आएगा जब डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए न्यूमरेटर जो है, ये जो है d हमारा 4 है और डिनोमिनेटर e हमारा 2 है, तो हमारा n इज इक्वल टू 2 आएगा, जो कि एक इंटीजर है। अगर हम न्यूमरेटर को ही कम कर देंगे और डिनोमिनेटर को अधिक कर देंगे तो ये तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, जो कभी इंटीजर नहीं आएगा। तो c क्या है हमारा, यहीं पे दिमाग लगाना है, c हमारा क्या है, a1 और b1 बराबर c है, और साफ साफ है कि a1 और b1 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं भाई। तो जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी कि c भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और c अगर पॉजिटिव इंटीजर आएगा इसका ये मतलब है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो नाउ सब लिखते जाइएगा, सिंस c is a positive integer, is a positive, ऐसे करते हैं इसको, c belongs to पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। थोड़ा सा साइन को भी ये करना आपको अब धीरे धीरे सीखना होगा, जो बच्चे 10th पास करके 11th में आए हैं उनके लिए खास करके कह रहा हूं। therefore न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, therefore न्यूमरेटर क्या है, 2n स्क्वेयर माइनस 2n इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर n माइनस 2n माइनस 1, ठीक है। अब ये भाई कब आएगा, ये तभी आएगा, साफ साफ हम देख सकते हैं कि जब n जो है ना 6 से छोटा या बराबर हो। साफ साफ हमें दिख रहा है कि n को जब 6 से बड़ा करेंगे तब देखिए क्या होगा, ऊपर में देखिए 2 इंटू 6 6 जा 36 माइनस यहां पे कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12। अभी 6 तक है, मैं 6 रख रहा हूं, 6 से बड़ा रखिए, 6 से बड़ा रखिए, उसके बाद 6 तक रखेंगे। 6 से बड़ा यानी कि n तो इंटीजर है तो 7 रखते हैं, तो 2 इंटू 49 माइनस 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 1। अब देखिए ये क्या आता है हमारा, ये आना क्या चाहिए, ये इससे बड़ा आना चाहिए ना। अब देखते हैं कि जब n 6 से बड़ा रखते हैं तो क्या आता है, हमने 7 रख दिया, 49 इंटू 2 98 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 7
128 माइनस 14 माइनस 1। 98 में से 14 घटाएंगे तो कितना घटेगा? 4 8 यानी कि 84। और 120 में से हम 15 घटाते हैं तो 0 में से 5 गया तो 5 हो गया, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 105। अब ये हम साफ साफ देख रहे हैं कि भाई जो हमारा न्यूमरेटर है, यानी कि जैसे ही n को हम 6 से बड़ा कर रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी हमारा सच हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारा साफ साफ देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि ये फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है। और जब भी आप 6 तक वैल्यू रखेंगे, n को 1 से लेके 6 तक कुछ भी रख के देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये इनइक्वालिटी वैलिड हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इनइक्वालिटी आपको मैं बहुत जल्द कराऊंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैंने सोचा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पॉसिबिलिटी है कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले थोड़ा आपको बेसिक इनइक्वालिटीज के बारे में बता दूं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करूं। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, अभी मैं नहीं कह सकता हूं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा में। चलिए भाई, तो ये इनइक्वालिटी को वैलिड करने के लिए विच इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 6। अब सबसे पहले ये जानिए कि n इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो n के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? n का वैल्यूज हो सकता है आपको 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन c हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर n को 1 रखेंगे यहां पे तो क्या आएगा? देखिए, n को 1 रखेंगे तो ये ऊपर में तो 0 आ जाएगा, यानी कि c बराबर 0 आ जाएगा, लेकिन c 0 तो है नहीं। अगर n को 2 रखेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 माइनस 1। यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 2 भी नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 रखेंगे तो c नेगेटिव आएगा, और c को नेगेटिव आना नहीं है, c को हमारा क्या आना है? पॉजिटिव आना है। अगर 3 रखेंगे तब ये पॉजिटिव आएगा, मुझे साफ साफ दिख गया है। 4 रखेंगे फिर भी पॉजिटिव आएगा, 5 रखेंगे फिर भी पॉजिटिव आएगा, और 6 रखेंगे फिर भी पॉजिटिव आएगा। 1 मिनट, 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6 माइनस 1, 18 माइनस 6 12। ठीक है, 3 के लिए पॉजिटिव आ रहा है, सही है एकदम बिल्कुल। तो n को 3 या उससे बड़ा होना चाहिए, और 6 से तो साफ साफ कम या बराबर होगा। तो n कितना हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? 3 4 5 और 6। Now, since c is a positive integer, therefore n is equal to n is, इस तरह लिख लीजिए, 3 से बड़ा या बराबर n, छोटा या बराबर 6 तक, यानी कि n is equal to 3 4 5 6। अब n इज इक्वल टू 3 को यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आया था? अभी 12 आया था। सो 4 n इज इक्वल टू 3 c इज इक्वल टू 12। n इज इक्वल टू 3 के लिए c इज इक्वल टू 12 आया। n इज इक्वल टू c इंटीजर आना चाहिए, याद रखिए। c n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो कितना आएगा? देखते हैं यहां पे रख के। 2 इंटू 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 8 माइनस 1, 32 में से 8 गया तो 24 डिवाइडेड बाई 16 में से 9 गया तो 7। ये तो भाई हमारा एक फ्रैक्शन है ना। जब n इज इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो हमारे पास एक फ्रैक्शन मिल रहा है।
ठीक है, एक फ्रैक्शन ही तो है, एक बार और चेक कर लेते हैं वैल्यू हमेशा आपको चेक कर लेना है, ठीक है। 2 यहाँ पे हमने इनके जगह रखा 4, तो 4 4 जा 16, राइट, 4 4 जा 16 माइनस 2 इंटू 4 8, नीचे 2 टू दी पावर 4 16 होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 माइनस 2n यानी कि 2 इंटू 4 8 और माइनस n पहले से 16 में से 9 गया तो 7, 24/7। ये तो इंटीजर नहीं है ना, क्योंकि 24 7 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे c हमारा इंटीजर नहीं आ रहा और हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, पॉजिटिव इंटीजर। उसी तरह 5 रख के देखते हैं, तो जब 5 रखेंगे तो देखेंगे 2 इंटू 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 32, 2 टू दी पावर 5 32 माइनस 10 माइनस 1 हो गया ये 40 डिवाइडेड बाई 1 2 21। ये भी हमारा इंटीजर वैल्यू नहीं है, यानी कि n इज इक्वल टू 5 रखने पे भी नहीं आ रहा है। उसी तरह 6 भी रखेंगे तो आपका नहीं आएगा, ठीक है, 6 भी रखेंगे तो आपका इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा। तो जो पॉसिबल वैल्यू है c का वो क्या होगा, जो पॉसिबल वैल्यू है वो होगा c इज इक्वल टू 12 फॉर n इज इक्वल टू 3। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ये है एडवांस के प्रॉब्लम्स, यही प्रॉब्लम है एडवांस में आने वाला। तो थोड़ा सा डेफिनेटली एडवांस का प्रॉब्लम ट्रिकी होता है, बट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बनाना है, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा नहीं है कि एकदम एडवांस का प्रॉब्लम लेके और वो बड़ी आसानी से बनाता गया, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो बहुत बड़े बड़े टीचर्स होते हैं ना, उनके आप बुक पढ़ेंगे, मैथमेटिशियंस की बात कर रहा हूँ, तो जब कई बार उन्होंने किताब में ये लिखा है, कोई इक्वेशन उन्होंने दे दिया है और नीचे में ये लिखा है कि एक बार में इसको आप नहीं समझ सकते हैं। ऐसा मत समझिए कि जो टीचर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है कि इस तरह आपको नहीं देखना है कि मुझे एकदम पता था कि इसलिए लिख दिया है। उसने ये लिखा है कि मैंने इसको बहुत बार प्रैक्टिस किया है तो मुझे ये उसके बाद पता चला है। सो टू नो दीज थिंग्स यू विल ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस। तो आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है उसी तरह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया ये? अब ये प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम अच्छा है, जेई वगैरह में नहीं आया हुआ है लेकिन बढ़िया प्रॉब्लम है, एचपी का है। 4 इफ a1 a2 a3 and so on to an are in HP, then prove that a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a4 and so on to plus an minus 1 an are in नहीं is equal to n minus 1 a1 into an। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। आसान प्रॉब्लम है, HP का है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कहा गया है कि ये जो सीक्वेंस है a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये HP में है। अब HP में है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल्स किस में होगा? AP में। सीधा साधा काम, 1 by a1 1 by a2
1 by a3 and so on are in 1 by an are in AP. Let D be the कॉमन डिफरेंस। D को हमने कॉमन डिफरेंस मान लिया इस AP का, लिख लेते हैं ऑफ दिस AP। इसलिए D इज इक्वल टू 1 बाई A2 माइनस 1 बाई A1 इज इक्वल टू 1 बाई A3 माइनस 1 बाई A2 एंड सो ऑन टू इज इक्वल टू 1 बाई AN माइनस 1 बाई AN माइनस 1। इतना तो हम कर सकते हैं। इसलिए D इज इक्वल टू A1 माइनस A2 बाई A1 A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A3 बाई A2 A3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन AN माइनस 1 AN डिवाइडेड बाई AN माइनस 1 AN। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। चलिए भाई, इसको सिर्फ इससे इक्वेट करेंगे तो इसलिए A1 A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 बाई D, इसको इक्वेट किया है। अब ये तो इसके भी बराबर है, तो इससे जब D को इक्वेट करेंगे तो आएगा A1 A3 इज इक्वल टू A2 माइनस A3 बाई D। उसी तरह से जब इससे इक्वेट करेंगे nth वाले से तो कितना आएगा an माइनस 1 इज इक्वल टू an माइनस 1, देखिए ये माइनस an डिवाइडेड बाई an डिवाइडेड बाई d से इक्वेट कर रहा हूं ना मैं, तो इतना तो आपको पता चल गया होगा। चलिए इसका काम खत्म। अब मैं इसको ऊपर से ही रेज कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा तो लिख लीजिए। चलिए इसलिए इसी में मैं सब ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। A1 A2 माइनस A1 माइनस A2 बाई D प्लस उसके बाद क्या है A2 A3। देखिए मैंने कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बार बार गलत लिखता जाता हूँ। A2 A2 माइनस A3 बाई D, A2 A3 इज इक्वल टू इतना प्लस A3 A4 उसी तरह से कितना हो जाएगा A3 माइनस A4 बाई D एंड सो ऑन। ये कितना है आपका AN माइनस 1 माइनस AN बाई D, राइट। अब चलिए भाई 1 बाई D हमारा कॉमन आ गया, 1 बाई D आ गया क्या कॉमन। अब ध्यान से देखिए माइनस A2 प्लस A2 ऐड होगा, खत्म, माइनस A2 और प्लस A2। उसी तरह माइनस A3 प्लस A3, ये सब कटता जाएगा। कहां तक कटेगा ध्यान दीजिए, ये an माइनस 1 है, इससे जस्ट पहले माइनस an माइनस 1 होगा, वो भी कट जाएगा। तो यहां से A1 बचेगा और यहां से माइनस an बचेगा। अब यहां कॉमन डिफरेंस है, इसमें आपको लग रहा होगा कि ये क्या भाई, आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था। अरिथमेटिक मीन में आपने कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा था। D इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मीन्स प्लस 1। अब किसी भी AP में कॉमन डिफरेंस उसी तरह से निकालते हैं। AP का जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है हमारा AP का 1 बाई AN। फर्स्ट टर्म AP का क्या है 1 बाई A1 AP का फर्स्ट टर्म है, राइट, समझ रहे हैं आप। और D हमारा ये कैपिटल D है, तो प्लस n माइनस 1 इंटू D। n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्वियसली, तो कितना हो जाएगा D इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई AN
माइनस 1/a1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे a1 माइनस an डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू a1 an। d इज इक्वल टू यही चीज यहाँ पे रख देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, जब 1/d के जगह ये रखेंगे तो n माइनस 1 a1 an ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा a1 माइनस an इंटू ये यानी कि a1 माइनस an, ये और ये कैंसिल, n माइनस 1 इंटू a1 an प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था, हो गया। तो आपने देखा, थोड़ा सा ट्रिक चाहिए, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, और वो तभी डेवलप होगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रॉब्लम्स बनाने की। ठीक है, सारा चीज यहाँ पे छुपा हुआ था कि डी को इस तरह मान लेना है और अंत में हमें डी यहाँ से इस तरह से निकाल लेना है, दैट्स इट। और ये चीज पहली बार डेफिनेटली आपको पहली बार दिक्कत होगी, लेकिन जब पहली बार बनाएंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अरे इतने सारे कॉन्सेप्ट है, अपने आप प्रॉब्लम्स को एकदम बनाते जाएंगे धराधर धराधर। चलिए अभी टाइम है तो एक और प्रॉब्लम देखा जाए। ये प्रॉब्लम देखते हैं, HP का है ये भी जेई में नहीं आया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 5, इफ 1/a प्लस 1/c प्लस 1/a माइनस b प्लस 1/c माइनस b इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट a, b, c are in GP, पता नहीं मैंने ये प्रॉब्लम सही लिखा है, देखते हैं, आर इन GP अनलेस, बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, अनलेस B इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, कह रहा है कि ये कंडीशन आपको दिया हुआ और प्रूव करना है कि ABC GP में है अनलेस B इज इक्वल टू a प्लस सी है। अगर B इज इक्वल टू a प्लस सी है तो ये GP में नहीं है। अब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि यहाँ पे GP था कि HP था, लेकिन कोई नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं, वी विल नो अबाउट इट। अभी देखिए यहाँ पे कंडीशन हमें सबसे पहले लिख लेना है, a माइनस बी प्लस 1/c माइनस बी। इस तरह का प्रॉब्लम कभी टफ नहीं होता है। आपको देखना है कि अगर इसको और इसको लेंगे, इसको और इसको और जोड़ेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, a प्लस सी माइनस बी। इसको और इसको लेंगे फिर भी तब क्या आएगा, a माइनस बी प्लस सी, यानी कि वही चीज। ध्यान से देखिए, 1/a प्लस 1/c माइनस बी हमने ले लिया, प्लस 1/c प्लस 1/a माइनस बी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां से देखिए तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो न्यूमरेटर है वहां पे आएगा 1a प्लस सी माइनस बी, और यहां से इसको देखेंगे 1/a और 1/c माइनस बी को, तो इसमें भी न्यूमरेटर में आएगा a प्लस सी माइनस बी। न्यूमरेटर सेम हो गया, इसलिए इसको एक साथ और इसको एक साथ ले लिया हमने। साफ साफ ये बड़ा आसान है देखना। इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आए तो इस चीज को आप हमें चेक कर लेना है एकदम पहले ही। ठीक है, इज इक्वल टू 0, a प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाई a इंटू सी माइनस बी प्लस a प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाई c इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। a प्लस सी माइनस बी कॉमन ले लिया, हमारा आ गया 1/a इंटू सी माइनस बी प्लस 1/c इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। a प्लस सी माइनस बी इंटू, इसको सॉल्व कर देते हैं, ac माइनस बी सी प्लस ac माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a इंटू सी इंटू
ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। ए प्लस सी माइनस बी, इसको उधर करके 0 कर देते हैं, 0 की तरफ इसको, तो 0 हो जाएगा उस तरफ जो कि पहले से भी है। ऊपर में क्या हो जाएगा 2ac माइनस bc और ab में से b कॉमन लेंगे तो आएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ABC HP में है। अब भाई यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे GP नहीं होगा, यहाँ पे HP था। ठीक है, मैंने प्रॉब्लम में वहाँ पे गलती से लिख दिया था, इसीलिए मुझे कन्फ्यूजन था कि मैंने कुछ गड़बड़ तो किया है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जल्दी जल्दी प्रॉब्लम लिखता हूँ तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज शुरू से ही कहीं से मैं प्लस में गलती करते रहूँ, कहीं कहीं माइनस में करते रहूँ, कभी कभी होता है ऐसा। कोई दिन जो है ना ऐसा होता है कि 5 मिनट की जगह हमें 10 मिनट देना पड़ जाता है। चलिए कोई नहीं, वो भी सही हो जाएगा, होने दीजिए उसको। तो अब देखिए, अगर ये कब सही होगा, ये कब सही होगा? अब लिखा है यहाँ पे कि ये प्रूफ करना है कि ABC HP में है। अगर ABC HP में है तो B इज इक्वल टू 2AC बाई A प्लस C, बिकॉज B इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड C इफ ABC इज इन HP। तो ये चीज हमें प्रूफ करना है। ये चीज कब आएगा? ये चीज तभी आएगा जब भाई ये 0 के बराबर ना हो। ये क्योंकि अगर ये भी 0 के बराबर हो गया तब 0 इंटू दिस कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हमारा ये कितना आ जाएगा B इज इक्वल टू 2AC बाई A प्लस C। इसलिए A B C आर इन HP अनलेस B इज इक्वल टू A प्लस C, क्योंकि जब इसको 0 से बराबर करेंगे तो B इज इक्वल टू A प्लस C आ जाएगा। यानी कि B, इसका मतलब ये है कि अगर B इज इक्वल टू A प्लस C आ रहा है तो ये पूरा 0 के बराबर है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हाँ ये 0 के बराबर होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा तब तो गड़बड़, काम ही खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए चलिए भाई, तो ये आपका एक अच्छा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इसको भी लिया था, ये भी बन गया। आपको समझ में आया? ये कहा गया है, ये कंडीशन है और ये पूछा जा रहा है कि ABC प्रूफ करना है कि HP में होगा अनलेस B इज इक्वल टू A प्लस C होगा। जब तक B इज इक्वल टू A प्लस C होगा तो HP में नहीं होगा, लेकिन B इज इक्वल टू A प्लस C नहीं होगा तो ये HP में होगा। अब देखिए, अगर ये 0 के बराबर हो रहा है, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा देखते हैं। B इज इक्वल टू A प्लस C आ जाएगा। यहां से 0 के बराबर है तो B इज इक्वल टू A प्लस C, B इज इक्वल टू 2AC बाई A प्लस C। अब भाई B इज इक्वल टू भी यहाँ A प्लस C हो जाएगा और यहाँ 2AC बाई A प्लस C हो जाएगा। ये संभव है? नहीं है ना, इसीलिए कहा गया है कि ये HP में होगा अनलेस ये चीज 0 के बराबर नहीं होगा। दैट इज फॉर ABC टू बी HP, B प्लस A माइनस C, A प्लस C माइनस B इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये संभव है। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वलिटी है ये तो सही होगा अगर ये 0 हो या फिर ये 0 हो, दोनों के लिए सही होगा। लेकिन ये चीज 0 नहीं होके बस ये 0 अगर हो तो भी सही होगा, क्योंकि 0 इंटू इतना इज इक्वल टू 0। लेकिन ये 0 आ जा रहा है तो फिर आप देख सकते हैं कि B इज इक्वल टू, अगर इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A प्लस C, और फिर ये चीज हमारा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए चलिए, ये प्रूफ हो गया, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
या फिर एक और प्रॉब्लम देखते हैं, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं जेई का। चलिए एक जेई का और प्रॉब्लम कर लेते हैं, इजी है। द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 × 3 + 3 × 5 + 4 × 7, बहुत आसान प्रॉब्लम है, 2 11 टर्म्स। मेंस जेई मेंस 2019 सम निकालना है भाई। सबसे पहले तो 1 इसको लिख सकते हैं, इस सम मान लेते हैं, इस 1 × 1 + 2 × 3 + 3 × 5 एंड सो ऑन टू 11 टर्म्स। अब 1 पहला टर्म्स को देखिए प्रोडक्ट का, 1 2 3 एंड सो ऑन टू 11 टर्म, 1 2 3 एंड सो ऑन 11 टर्म है। ये तो भाई एपी में है, एपी में सीक्वेंस है। इसका nth टर्म क्या होगा? इसका जो nth टर्म होगा यानी कि जनरल टर्म होगा वो होगा n, नेचुरल नंबर है तो n होगा, राइट, n इंटू n + 1, उसके बाद 1 है, 1 के बाद फिर यहाँ पे क्या है 3 है, फिर 5 है। देखिए 1 3 5, यहाँ पे n + 1 नहीं होगा, ये तो 1 2 3 ये सब है क्योंकि ये नेचुरल नंबर। उसके बाद देखिए 1 3 5 ये ऑड नंबर्स है ना, 2n - 1 इसका है, 1 का 1 3 5, देखिए 1 3 5 एंड सो ऑन, एपी में है। इसका जनरल टर्म क्या होगा a + n - 1 × d। a कितना है 1, n - 1 × d2 कॉमन डिफरेंस, तो 1 + 2n - 2 2n - 1, वही मैंने कर दिया। सम का क्या मतलब होता है? जो सम होगा, ये देखिए ये सम नहीं था, ये जो है सम नहीं था। सम निकालने के लिए ये जो nth टर्म आया इसका, ये जो nth टर्म इन सीक्वेंस का है जो जिसका सम हमें निकालना है, तो सम का मतलब है कि यहाँ पे ये सिग्मा n = 1 से नंबर ऑफ टर्म जितना है उतना 11 है, तो nth टर्म के आगे जैसे ही सिग्मा लगाते हैं तो उसका मतलब है सम निकालना है उस सीरीज का जिसका nth टर्म ये है। तो इस पर्टिकुलर जो सीरीज है इसका nth टर्म ये हुआ, तो इसके आगे जैसे ही सिग्मा लगाएंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, जैसे यहाँ 11 है तो 11 के लिए, तो यही हमारा सम हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² माइनस सिग्मा n, कोई दिक्कत नहीं है, n = 1 से 11, n = 1 से 11, 2 को बाहर कर लीजिए। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, लेकिन n 11 है तो कितना हो जाएगा 2 × n + 1 2n + 1/6 माइनस n = 11 सब्सटीट्यूट कर दूंगा अभी मैं, जैसा कि मैंने रीजन पहले ही बताया था, ठीक है, आपको दिखाने के लिए अभी नहीं किया, नहीं तो यहाँ मुझे कर ही देना चाहिए था। चलिए n + 1/2, कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है, 2 से 3 बार में काट देते हैं इसको। अब क्या करते हैं, n = 11 × 12 × 23/3 माइनस 11 × 12/2, 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, 44 × 23 - 66, 44 23, 1012 में से 66 गया, 12 में से 6 4 9 946, इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, 946 इसका आंसर हो गया। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिया, भूल गया था ऑप्शन देना।
ठीक है, तो इसका 946, ठीक है, 946 ऑप्शन में है भी। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने बनाया। जब भी इस तरह का सम हो तो जो सीक्वेंस बन रहा है ना, उसका पहले nth टर्म और nth टर्म के आगे सिग्मा लगा देंगे तो वही हमें सम देगा। ठीक है, ये समझा आपने। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n² माइनस n, उसके बाद अलग अलग कर लिया मैंने। 2 कोफिशिएंट है तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो इस तरह से। तो आई होप दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आपको अच्छा लगा हो ये क्लास और कुछ नहीं समझ में आया हो तो डेफिनेटली आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम्स को लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कि लॉगरिथम का यूज़ है, कुछ और भी यूज़ है, इसलिए मैंने सारे प्रॉब्लम्स को भी नहीं सेलेक्ट किया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता जाऊँगा उसी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स करवाता जाऊँगा। और एक बार अलजेब्रा हमने पूरा कर लिया जेई वगैरह के जो इस लेवल के सिलेबस में है, तो उसके बाद हम सारे प्रॉब्लम्स को करेंगे। वो कैसा भी मिक्स प्रॉब्लम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम रैंडम प्रॉब्लम्स को उठाएंगे, क्योंकि भाई एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद हमें प्रॉब्लम्स ही तो बनाना है और करना क्या है। सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द थ्योरीज फॉर नाउ, बट वंस वी विल कंप्लीटेड थियोरेटिकल पार्ट वी विल डेफिनेटली सॉल्व एवरी प्रॉब्लम्स, एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जेई, ओलंपियाड्स, CMI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।